नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मंगेश है। हाय ईश्वर की मंगेश सर। असीम कृपा है। अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर हाय संगत है। भाई। आप सभी भाई लोगों का साथ है। स्पॉन्सर है, प्रार्थना है, मीटिंग है, 12 कदम है, ये सब है दोस्तों। इसलिए आज शराब की याद नहीं, इसलिए खुश हूँ, सुखी हूँ और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्ते। देखो दोस्तों, कितना एक आनंद आया मेरे शरीर में जब सबने मुझे हाय बोला, किसी ने वन डे एट ए टाइम बोला। ये प्यार जो मुझे मिला दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में, बाहर की दुनिया में नहीं मिला। बाहर के दुनिया में मैंने किसको हाय किया तो उसने हेलो किया है, वो नाटकीय ढंग से था। मुझे सच्ची रिश्तेदारी या सच्चा जो भी जिंदगी जीना सीखा है वो अल्कोहलिक है। फिर से सबको एक बार थैंक्स बोलता हूँ मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और हमारे हेमंत भाई जो चेयरपर्सन है आज इस ग्रुप के, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और देहरादून ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को मैं मेरे साथी तक है 26 वर्ष पूर्ण करने जा रहा हूँ। अगर शराब नहीं पिया और जिंदा रहा तो ये वन डे एट ए टाइम प्रोग्राम है दोस्तों। इसमें लेंथ ऑफ सोब्राइटी कोई मायना नहीं रखती है। वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है, तो एक दिन के आधार से ही मुझे जिंदगी जी करना है। तो दोस्तों अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अभी जो शेयरिंग सुना मैंने, तो आज एक दिन या 2 दिन जिस भाई के हुए हैं, किसी ने 1 साल पूर्ण किया, किसी ने 90 दिन पूर्ण किए। ये वन डे अटेंडिंग प्रोग्राम है करके हम ये कर सके, क्योंकि मैं जिस लेवल में गया था तो दुनिया की कोई भी मानवीय ताकत मुझे बाहर नहीं ला सकती थी, ना मुझे जिंदा रख सकती। दोस्तों 16 साल का शराबी जीवन रहा है। 12 साल बहुत अच्छे तरीके से शराब पिया। मजे के खातिर सबने शराब पिया, वैसे मैंने भी मजे के खातिर पिया। चक्के देखा बियर, और शाम को बहुत मार पड़ी दोपहर तक के, यानी बियर पीने तक के। मेरा बहुत लाड़ प्यार किया क्योंकि मैट्रिक पास हुआ था। और जो कमिटमेंट किया था घर के लोगों ने, सब भाई बहनों को, कि इतने परसेंट लोगे तो बाइक मिलेगी। तो मैंने कॉपी करके उतने परसेंट लिया था, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि मेरे घर में सब डॉक्टर है, तो मेरी भी इच्छा थी डॉक्टर बनने की। तो मैंने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना चालू कर दिया, लेकिन कोई शरारती दोस्तों के साथ रह के मेरी संगत बिगड़ गई। तो गुटखा खाना, तंबाकू खाना, स्कूल को चाट मारना, ये मेरे चारित्रिक दोष जो थे वो उभर के आ रहे थे। बदमाशी करना, मारपीट करना, तो इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगा था। तो मेरा पढ़ाई के ऊपर का ध्यान हट गया। और जब सब बोलते थे कि स्कूल के टीचर से लेके हेडमास्टर से लेके तो सब फैमिली वाले, तो तू कभी पास ही नहीं हो सकता। तो मैंने एक जीत बांध के रखी थी कि मैं पास होऊंगा, वो कैसा होऊंगा लेकिन होऊंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद सब, कॉपी करो, मास्टर को मारो, पेपर जहाँ गए हैं वहां की इंक्वायरी करो। ये सब चीज करने को मैं था और वो मैंने किया। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज मिले, पास हुआ। तो कमिटमेंट किया था उन्होंने, तो वो कमिटमेंट उनको करना पड़ा। तो दोपहर को बाइक निकले, फिर शाम को एक जो दोस्त है मेरा, शायद उसने कभी बियर वेयर चखा था, तो उसने पहली बार ऑफर किया। बोले आज अपन नहीं पास होने वाले, पास हो गए, चल यार बोले एक बियर पीते। तो जैसा बियर बोला, तो मेरे को तो हाथ पैर में कप कभी छूटने लगी कि मैं नहीं ले सकता भैया ये, क्योंकि मेरे घर में ये चलता नहीं, किसने पिया नहीं। तो नहीं, बोले तूने कोका कोला अगर लाइफ में पिया होगा तो कोका कोला जैसा लगता है। तो कोका कोला मैंने पिया था, घर के लोगों के सामने पिया था, घर में लाके पिया था। तो मुझे लगा कोका कोला जैसा लगता होगा। तो जिस स्कूल से हमने मैट्रिक पास किया, स्कूल के गेट के सामने हमने जाके बियर पिया, खड़े रह के। जैसा पिक्चर उच्चर का माहौल था तो उसका बड़ा असर था मेरे पे। तो उस टाइप का खड़ा वड़ा रह के, हाथ में सिगरेट पीना तो आती नहीं थी सिगरेट, मुंह में धुआं छोड़ा तो अंदर से पूरा खांसी आती थी इस टाइम में। लेकिन वो एक देखा देखी करना मेरा शौक था। तो दोस्तों बियर का नशा ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद होटल में खाना खाया और घर में आया, तो घर में मेरा स्मेल गया। और उस दिन छोटे से लेके बड़े ने इतना मारा मुझे, नशा तो उतर भी गई, रोते रोते सोया, सुबह उठा तो बड़ी खुन्नस पकड़ के रखा था मैंने। खासकर मेरे ग्रैंड मदर, मेरे मम्मी पापा को छोड़ के जो भी मेरे भाई बहन थे जिन्होंने मारा था, इन्होंने तो ठीक है मारा, बड़े हैं, लेकिन इन्होंने क्यों मारा। तो खुन्नस के बाद मैंने क्या किया, उनका नुकसान करना चालू किया। भाई की गाड़ी की पंचर बना के रख, सिस्टर के बाल में चिंगम डाल के रख, किसके कपड़े जला के रख पेस्ट से, ये सब चीज मैं करने लगा। इसमें मुझे आनंद आने लगा। दोस्तों 3 महीने का जमाना गया। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि इसको कभी पीऊंगा नहीं। और दोस्तों 3 महीने बाद बाहर गांव जाने का मौका मिला, नए दोस्त मिले थे कॉलेज में। तो पोले के अवसर में वहां जाने को मिला। उसका बहुत बड़ा हवेली थी, अकेला एक था, माँ थी, पिताजी मिलिट्री में थे, तो 6-8 महीने बाद आते थे। जब हम उसके पापा का रूम दिखाने गया तो वहां पर एक अलमारी में, उसने जैसे अलमारी खोला हमको कोई मेडल और कुछ दिखाने के लिए, तो वहां रम के बॉटल दिखे। तो उन 4 लोगों में से किसी को उसके तरफ ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान गया। तो मैंने बोला ये शराब है क्या, हाँ तो इसको पियेंगे क्या। तो वो डर गए, वो जो लड़का था वो डर गया। नहीं नहीं बोले मेरे पापा के बहुत स्ट्रिक्ट है, बोले बहुत मारेंगे। मैं बोला पापा कब आएंगे, तो 7-8 महीने बाद आएंगे। तो बोले देखेंगे तब की तब, ठीक है देखते। तो दोस्तों ढक्कन से पिए हम लोग।
उस दिन सही मायने में बहुत आनंद आया मुझे। ये अच्छी चीज है यार, ये चूतिया घर के लोग अपने को मारते हैं या पीते नहीं ये लोग, तो बड़ा आनंद देने वाली चीज है। तो जहाँ 2-3 दिन रहने का 5-6 दिन रहे, वो शराब की बोतल पूरी खत्म होने तक हम पीते रहे, एक एक दो दो ढक्कन। तो आनंद लेके आया मैं, और ये सोच के आया कि नहीं इसको पीना चाहिए, लेकिन कैसे। तो चोरी छुपे घर के बाहर जाके, फार्म हाउस में जाके, अपने खेत में जाके, या किसी का नाम बता के होटल में रुकने का, वो सिलसिला चलता रहा। तो दोस्तों 1 साल में 6 बार पिया मैं। 12th में गया तो 12 बार पिया। तो आदत सी लग गई थी, दिखाऊपना मेरा एक शौक था। तो घर से दूर 4 दोस्त बैठते थे, एक बार में एक नहीं पीते थे, 4 पैक पीते थे, खाना खाते थे, घर में आते। धीरे धीरे जैसा जैसा मेरा उम्र बढ़ते गया, मेरा शरीर ज्यादा मांगने लगा। मेरे दोस्त वही वही पे थे, 1 पैक के ऊपर ही थे। फिर मैं 2 पैक पे आ गया था, फिर 3 पैक पे आ गया। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि बोले मंगेश, ये तेरे यहाँ अच्छा नहीं है। जब मैं 1 नींद के ऊपर चले गया था, तो उन्होंने समझाया कि नहीं यार, बोले ये तेरा गलत है, तू पीते रहता है, फिर तू बड़बड़ करता है। तो मैं उनको टोकता था कि शराब आप पीना छोड़ दो, मुझे मत बोलो, क्योंकि शराब ऐसी पी जाती है जब तक किक नहीं लगती तब तक। ये क्या है, बोला आप घसा सुखाते अपना, थोड़ा सा पी लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जितना समझाना था उतना समझाया, बोले चल तेरा जैसा चलता है चलने दे, हमारा जैसा चलता है हमारा चलने देंगे। वो चलता रहा दोस्त, और धीरे धीरे वो कोटा बढ़ते गया। तो मेरे को बड़ा गर्व था, मैं हमेशा उनको हंसता था, देखो साले तुम्हारे से ज्यादा मैं शराब। तो ये जो मेरा एक अहंकार था कि मैं तुमसे ग्रेट, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं ज्यादा पीता हूँ, मेरा कोटा ज्यादा है, और मैं हलता भी नहीं। चलते रहा दोस्त, क्योंकि वो मेरे से बहसबाजी नहीं करना चाहते। तो ठीक है, तेरे को जैसा लगता है पीते रहे। दोस्तों 12 साल बहुत अच्छे तरीके से शराब पिया मैं चतुर चालाक तो पैदाइशी था, वो कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे में था। उसको मैं बढ़ाते गया, खेत में एक आधा कुछ डालो और उसको खत पानी देते रहो तो बढ़ते रहता है। वैसा मैंने मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट को खत पानी डालने लगा। खाद जो था और पानी था, उससे वो उपज गया मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट। तो दोस्तों ये चलता रहा, देखा कि भाई बहन सब अब्रॉड चले गए हैं, आप अपने इसमें फील्ड में पक्का हो गए हैं, और मैं घर में अकेला बचा हूँ। तो मैंने मजबूरी का फायदा लेना चालू किया। मेरे माँ बाप 9 साढ़े 9 बज के बीच में सो ही जाते थे। आध्यात्मिक धार्मिक परिवार से आया था मैं। तो वो उनका बरोबर 8 बजे खाना खा के वो बरोबर 9 साढ़े 9 बजे सो जाते थे। तो मैंने उसका फायदा लिया। मैं क्या करता था, बताता था पिक्चर देखने जा रहा हूँ, आज उसके पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, खाना खा के आऊंगा, आप सो जाना। और मैं आता था मूवी देख के या घूम के 11 साढ़े 11 बजे, मस्त शराब पी के, और अपने रूम में जाके सो जाता। सुबह आता था चाय के लिए नीचे, तो कभी किसको शक नहीं हुआ, और मैं अपनी पीठ थपथपाता था। इतना चूतिया बनाए मेरे घर के लोगों को, अला आज तक मेरे को पकड़ नहीं पाएंगे कि मैं शराब पी, उसको पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे दोस्तों नशा और मेरे पे हावी होने लगा। कहीं ना कहीं घर के लोगों को पता चल गया, तो उन लोगों ने समझाया। पहले जब दिवाली या कोई फंक्शन में आ जाते थे सब फैमिली लोग, तो समझाते थे कि अपने घर में कोई पिया नहीं, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। तो मैं हंसता था, ठीक है अपना प्रवचन अपने पास रखो, मैं ऐसा कोई शराबी थोड़ी हूँ, मैं सोशल ड्रिंकर हूँ, कम मात्रा में पीता हूँ, कभी कभार पीता हूँ। लेकिन एक 8 साढ़े 8 तो हमारा टाइम था पीने का। तो 6 साढ़े 6 बजे से ही वो क्रेविंग्स आना चालू हो जाते थे। कब 8 साढ़े 8 बज जाते, चौराहे पे सब लोग मिलते थे, वहां से निकलते थे। ये नित्य नहीं हो गया था, ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ पता नहीं। और मेरा अहंकार बोलता था कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं ज्यादा शराब पीता हूँ और कंट्रोल में रहता हूँ। चलता रहा दोस्तों। 12 साल के बाद ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरा शरीर कभी भी शराब मांगने लगा। रात की शराब शाम को आ गई, शाम की दोपहर को आ गई, दोपहर की सुबह आ गई, सुबह की पैठे आ गई। और एक दिन ऐसा आया कि दोस्तों कि सो के उठा तो मेरा शरीर बहुत कांप रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी मैंने पीना चाहिए। मेरे घर से 50 कदम पे हमारी वाइन शॉप 9 बजे खोलता था मैं। तो 9 बजे की राह नहीं देखता था मैं उड़ गया। 5 बजे मेरी नशा खुल जाती थी, और मैं उड़ जाने के बाद सीधा जिनके घर में शराब मिलती है उनके घर में जाके शराब पीने लगा। कितना भी पीता था नशा नहीं होती। किसी ने सलाह दिया था, यार बोले ये इतना तू पैसा खर्चा करता है, नशा नहीं होती, तू देसी पीना चालू कर दे। तो बड़ा गुस्सा आया कि मैं क्या इतना गिरा हूँ, देसी शराब पीऊंगा। तो उसने बताया देसी शराब ऐसे ही मत पी, बढ़िया कोका कोला लिमका डाल के पी, नींबू उम्बू डाल के पी, तो बड़ा मजा आएगा। करके देखा दोस्तों, और किक लगी मुझे, बोला ये तो कम में बम है ये। वो चालू कर दिया, तो सुबह 5 बजे से पीना चालू कर दिया। और रात को अपने लिए लाके रख देता था मैं, कि कभी भी। तो ऐसा हो जाता था कि रात को कि 2 बजे भी अगर मैं खूब पिया हूँ और 3 बजे नींद खुल गई, तो मैं शराब की बोतल पी लेता था। जो सुबह के लिए लाके रखा था 3 बजे खत्म कर, 24 आवर का शराबी बन गया मैं। और उसके बाद मेरा अधपतन होता चले गया। घर के लोगों ने अविश्वास दिखाना चालू करा। सबसे पहले जो रेलवे का जॉब था
मैंने शराब के लिए रेलवे का जॉब छोड़ा, क्योंकि मेरा बहुत बहुत चिड़चिड़ करता था मेरे पे। तो अहंकार तो कुट कुट के भरा था। मैंने बोला 50 नौकरी मेरे को मिलेगी, या मेरे बाप दादा ने इतने कमा के रखा है कि मैं जिंदगी अगर बैठ के खाऊंगा, ये ले भाई नौकरी नहीं करूंगा, आज से रेलवे की नौकरी छोड़ दिया मैंने शराब के लिए। जो सुबह से शराब पीता था वो बहुत चिल्लाता था मेरे पे, प्यार भी बहुत करता था, मैंने उसका प्यार नहीं देखा, उसका जो गुस्सा करना था ना मेरे पे, वो मैंने पकड़ लिया, तो छोड़ दिया। बाद में मेडिकल की मदद लिया, बहुत सारी दवाई मंगाई, वो खाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर घर के लोगों ने भगवान को मन्नतें मांगना चालू किया। शराब मैं पी रहा तो मन्नतें मेरी माँ पूरी कर रही है। घर में पूजा अर्चना, उदबत्ती लगने लगी थी, अगरबत्ती, कि भैया इसकी शराब से छुटकारा पाने के लिए जो भी करना है हम करने को तैयार है। करते गए, किसी ने बोला आवा है, बावा है, नींबू संतरा है, कोई नरेल उतार के देता है, कोई अंग, ये सब किया दोस्त, कोई फायदा नहीं हुआ। इतने नशे में भी दोस्तों कभी मेरी इच्छा भी होती थी कि नहीं यार, मैं तो बहुत पीछे आया हूँ, मेरे दोस्त लोग सब सामने चले गए हैं, तो मैंने छोड़ देना चाहिए। मैं कोशिश करता था दोस्तों, रोज भगवान के चरण पे अपना सर रखता था, माता पिता के चरण की, आज नहीं पीऊंगा। और 50 कदम पे मेरी वाइन शॉप थी। 50 कदम जब मैं वाइन शॉप खोलने जाता था दोस्तों, शटर ऊपर गया, दारू के बोतल का दर्शन हुआ, तो सबसे पहले अगरबत्ती लगाने के पहले दारू पी लिया, और 9:30 बजे 4 लोग मुझे कंधे पे डाल के घर में लाते। ये मेरी अवस्था होने लगी। जो अगरबत्ती लगना चालू कर दी थी घर के लोगों ने, क्योंकि मेरा आधा पतन देख के दोस्तों वो लोग बहुत त्रस्त थे। शराब मैं पी रहा था, बीमारी के शिकार वो हो गए थे। बहुत मानसिक तनाव में थे मेरे मम्मी पापा, भाई बहन जो भी थे, सब सब जहाँ भी थे तो मानसिक तनाव में थे कि कैसा होगा इसका, कैसा होगा इस। और शराब की मात्रा बढ़ने लगी, तो उन्होंने मेरा पैसा, दुकान फुकान सब वो दे दिया गवर्नमेंट को। और दोस्तों नौकरी चली गई तो पैसा की कमतर, तो फिर लोगों को टोपिया पहनाना, साहूकार से पैसा ले, रिलेटिव से पैसा ले, देता कौन नहीं था, शुरू शुरू में तो सब नहीं पैसा दिया। बाद में जैसा जैसा उनको पता चला कि नहीं ये शराबी बन गया है, बेवड़ा बन गया है, मेरे मेरे लिए दरवाजे बंद। एक दिन में 3 ड्रेस बदलने वाला मंगेश शायद कई कई दिन कपड़े नहीं बदलता था, आग नहीं नहाता था दोस्त, क्योंकि शरीर के ऊपर पानी गिरा नशा उतर जाती थी। खाता नहीं था, क्योंकि खाऊंगा कुछ तो नशा नहीं चढ़ेगी, तो खाना खाना ही बंद कर। और जो मेरा शरीर धीरे 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 कमजोरी में की तरफ चलने लगा था, सिर्फ नशे के ऊपर मैं जिंदा था। तो क्या नहीं किया दोस्तों मैंने, ये शराब ने मेरे से क्या नहीं करवाया। मैंने चोरिया किया मेरे घर में, मेरे घर के अनाज बेच डाला, बर्तन बेच डाला, मेरे माँ के गहने चोर के बेच डाला, बहनों के गहने बेच डाला, जो मेरे हाथ में लगता था उसको बेचता था। मेरे भाइयों की जो बाइक्स थी उनके स्पेयर पार्ट भी बेच डाला मैंने। मेरी गाड़ी तो कब की बेच के उसका पैसा पूरा खत्म कर दिया था शराब। तो मेरे भी वॉच लगने लगा, यानी कीमती जो चीजें थी वो तो पूरी बेच डाला था, जो भी बची हुई थी उसको उन्होंने लॉकर में डाल दिया। और आखिरी की स्टेज ऐसी थी दोस्तों, पागल हो गया। क्या नहीं किया मैंने पागलपन, शरीर सिर्फ शराब मांग रहा था। अगरबत्ती फिर से लगना चालू होगी कि भगवान इसको जल्दी ऊपर उठा ले, इसके शरीर के हाल हो रहे हैं। 16 फरवरी 1998 को दोस्तों ए का मैसेज मिला, 1998, 16 फरवरी। बर्थडे मनाता हूँ 20 1.5 महीना लेट होता है मेरा बर्थडे। तो ईश्वर की असीम कृपा थी दोस्तों। वो 14, 15, 16 फरवरी मेरे जिंदगी में सच में ईश्वर ने, उसके पहले मैंने मरने के लिए मेरे मालूम था दोस्तों कि मैं पूरा खत्म हो चुका हूँ, कुछ भी नहीं बचा है। शरीर धीरे 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 64 किलो का 28 किलो पे आ गया था। जरा मेरा जब लास्ट टाइम मुझे एडमिट किया था 28 kg मेरा वेट, मेरा पेट और पीठ एक ही था, कपड़े नहीं होते थे। मैं वो घर की जो दूरी दूरी रहती उससे मेरे पैंट बांधता था। बेल्ट बेल्ट के होल थे, लेकिन होल इतने बड़े बड़े थे तो वो वहां पर होली में ही नहीं जाता था, वो इतने ढीले हो गए थे मेरे कपड़े, तो दूरी से टाइट बांधता था। जूते होते सब कहाँ चले गए पता नहीं, बेच बाच के खा लिया। कपड़े भी बेच डाला था मैंने, महंगे कपड़े रहते थे तो कोई भी ले लेता। एक टूटी हुई चप्पल पहन रहा था, या वो भी नहीं पहनता था। और दोस्तों आखिरी की अवस्था ऐसी थी कि मैंने लिटरली मंदिरों के सामने बैठकर भीख मांगना चालू कर। मेरे को भीख ही नहीं मिलती थी दोस्तों, भिखारी को मिलती, तो भिखारी से हाथ हाथ पैर में ताकत नहीं है, उठ नहीं सक रहा हूँ, खड़ा नहीं रह सक रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ ढंग से, और भिखारी से पैसे छीन रहा हूँ, तो भिखारी 15 15 भिखारी मुझे मार रहा है के लिए, सिर्फ शराब। कई बार मैं देसी दारू के दुकान में गया, और जो शराबी शराब पीते हैं थोड़े से 2 4 बूंदे बचते हैं उनके बोतल में, वो भी बूंद बूंद जमा करके। कई बार तो मैंने शराब के बोतल में अपनी यूरिन डाल के पिया। ये क्या था दोस्तों, ये बीमारी है ऐसा कोई डॉक्टर ने नहीं बताया मुझे, दुनिया के कोई अल्कोहलिक के मीटिंग में जब सुना तभी मुझे पता चला कि ये बीमारी है। उसके पहले कोई भी व्यक्ति ने तू बीमारी का शिकार हो गया ऐसा कुछ नहीं बोला, और बोला भी रहता तो मैंने हंस दिया रहे। 3 बार मैंने मरने की कोशिश किया, तीनों बार ईश्वर ने मुझे बताया। चौथी बार मैंने बोला मरना ही है, हाथ पैर में हथकड़ी थी। उस अवस्था में भी मैंने पागलपन में 8 छिपकली और उसके अंडे इतना मैंने खा लिया था। जो छिपकली जिंदा थी उसको मारा था, जो मरी थी वो भी सब खा गया था। पागलपन नहीं तो क्या था ये। 15 फरवरी 1998, 16 को मेरी लाश पड़ी है, कोई ताकत नहीं है, मुंह से झाग निकल रहा है। और उस अवस्था में अगर मेरे को देखा कि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं,
तो उस अवस्था में मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। तो ऐसा घिसते घिसते मैं मेरे घर से नागपुर के हमारे धीरज भाई है या हमारे सूरज भाई भी जुड़े हुए हैं, तो शुक्रवार तालाब है, वो तालाब में कूद जाऊंगा बोला। इस अवस्था में मैं निकला, और ईश्वर की असीम कृपा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जहाँ से मैट्रिक पास किया, जिस स्कूल के गेट के सामने मैंने शराब किया था, वो स्कूल के गेट के सामने मैं बेहोश होके गिर। वो मेरा बचपन में खेलने का मंदिर था, वो गेट के सामने, और वहीं पे मेरा क्लासरूम भी था। तो पीछे के फ्रंट बेंचर था, शरारत करते करते पीछे के बेंच पे आ गया। तो बेंच से हमेशा मंदिर की तरफ देखा करता था, खेलने वहीं पे जाता था, तो वहीं पे गिर गया। ईश्वर की असीम कृपा जो बोलते हैं ना दोस्तों। तो अल्कोहलिंग गैस का एक मेंबर जो 6 महीने पहले अल्कोहलिंग गैस में आया था, जो मेरा 8 साल पहले दोस्त था, 8 साल से उसके साथ मुलाकात नहीं थी, क्योंकि क्रोनिक अल्कोहलिक बना, बहुत सी जिंदगी की शराब हम साथ में ही पी। वो 6 महीने पहले ये में आया, वो मॉर्निंग वॉक करते आ रहा था, उसको मैं दिखा। क्या उसको अकेले को दिखा? बहुत लोगों को दिखा, लेकिन किसने नहीं, सबको मालूम था कि बेवड़ा होगा या साला मर गया होगा, कौन जाएगा इसके पास। लेकिन वो आया, जब देखा उसने कि अपना मंगेश है यार, मैं हो सकता हूँ अच्छा, इसके लिए कोशिश करता हूँ। उसने मुझे एडमिट किया, डॉक्टर ने बोला एडमिट करके फायदा नहीं, इसको मैं ले नहीं सकता, ये गॉन केस है। तो उसने बोला चलो ठीक है, मरता है मरने दो, इससे फैमिली को तो लाने दो। उसने मेरे फैमिली को लाया, साथ में 3-4 ओल्ड टाइमर लाया। और दोस्तों बोलते हैं ना, प्रेयर में बहुत ताकत है। तो इन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं तो पागल, बेहोशी में और पागल करने से था। वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे, 2-2 3-3 घंटे बैठते थे। कौन थे मेरे वो? तो वो मेरा ईश्वर, इनके रूप में ईश्वर आया था मेरे बचाने के लिए। प्रार्थना करते थे, रुकते थे। 3 दिन के बाद जब मुझे डिस्चार्ज किया, तो डॉक्टर ने एक पैसा नहीं दिया, बोले चमत्कार हो गया, इसकी बॉडी अभी हलचल कर रही है। और जब डिस्चार्ज दिया, तो वैसे बच्चे ऐसा उठा के लाए मेरे को घर, और शाम को मेरे को मीटिंग के भी, उस अवस्था में भी मीटिंग लेके गए। तो खड़ा ही नहीं रह सकता था, बैठ भी नहीं पाता था, तो एक लूना लेके आते थे, गुलाब भाई। लूना पे एक जन मुझे पकड़ के बैठता था, टेबल सीट, स्कूल में लेके जाते थे। 18 स्टेप है ऊपर जाने के लिए, वो 18 स्टेप ऐसा मेरे को बच्चे ऐसा उठा के लेके जाते थे, 1 घंटा एक जन पीछे से पकड़ के रखता था। उस अवस्था में मेरी मीटिंग चालू हुई, मैं पागल था। तो 15 दिन तो मुझे कुछ समझा नहीं, लेकिन इतना मालूम था कि कोई तो भी लेके जा रहे हैं, कोई तो भी बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, इतना मालूम था। पहला मैसेज जो मुझे मिला 16 फरवरी 1998 को, और मीटिंग करते रहा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं शराब नहीं थी पेट में, खाना आना चालू हो गया था, 1-1.5 रोटी खाना चालू किया था, तो धीरे धीरे ताकत आने लगी। 1 महीने बाद मैं खुद के पैर पे चलने लगा दोस्त। दूसरे महीने में सोचा नहीं था इतना अच्छा जॉब मुझे लगा, सोचा ही नहीं था। मीटिंग चालू हो गई, धीरे धीरे 3 महीना कंप्लीट किया, एक दिन के आधार से। उसके बाद और एक मिराकल हुआ दोस्तों, चमत्कार। मेरी शादी अल्कोहलिक गैस के मीटिंग में ही ज्वाइन हुई। एक ए के मेंबर ने मुझे सजेस्ट किया था, और मेरी शादी हो गई दोस्तों 1 साल में। नित्यक्रम चल रहा था मेरा। लेकिन वो जो 1.5 महीना मैं लेट करता हूँ मीटिंग, तो यहाँ एक शराबी को एक्सपेरिमेंट करने की हमेशा आदत होती है, वो मैंने भी किया। 1.5 महीने बाद अच्छा तंदुरुस्त तो हो गया था, और कहीं बाहर गांव मुझे शादी में जाने का मौका मिला था। ओल्ड टाइमर ने बोला था कि 1 साल कहीं शादी नहीं, मैयत नहीं, जहाँ शराब मिलती है वहां नहीं जाना, शराबी दोस्तों के साथ नहीं रहना। मेरे को नहीं पल्ले पड़ा वो। मैं अपने दोस्तों ना क्यों छोड़ू, मैं शादी ब्याह क्यों छोड़ू, मेरे को नहीं पीना है ना, मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा ही। और मैं गया दोस्तों, 150 मीटर दूर गया। 4 बार उन लोगों के साथ गया, तो फिर इच्छा नहीं हुई। 5वीं बार चतुर चालाक दिमाग काम कर गया, या तो ना तेरे माँ बाप देखने वाले हैं, ना यहाँ तेरे कोई एक ही मेंबर है, एक पैक पी ले। और एक ही पैक पिया दोस्त, 19 अप्रैल 1998। और वो एक पैक ने मुझे इतना लथाड़ दिया, इसकी कोई हद नहीं। जितना शराब, इतनी जहरीली शराब पिया, जो नुकसान नहीं हुआ, उससे कई गुना नुकसान वो एक पैक ने कर दिया। वो वापस कैसे आया, वो भगवान की कृपा है। वो वापस आया मैं। और मैंने झूठ बोला, अगर पूछा था तूने शराब पिया क्या, मतलब नहीं। वो शॉट रात को 2 बजे आए थे वापस, तो नशा वशा सब उतर गई। अरे एक बहुत बड़ा मुझे अनुभव मिला, और उसके दूसरे दिन से लेके आज तक कभी मेरे को शराब की याद ही नहीं आई, इसलिए 20 तारीख को। लेकिन आज भी मुझे गम है, एक स्लिप मैंने मारा हूँ। काश अगर वो दिन मैं रोक पाता या नहीं जाता, तो 16 फरवरी में मेरा बर्थडे, और ये में आने के बाद दोस्तों सब अच्छा ही हुआ। आज मेरा कुछ नहीं था मेरे जेब में, आखिरी के स्टेज में। उस टाइम में 5 पैसे 10 पैसे चलते थे, 4 आने 8 आने चलते थे, वो भी नहीं थे दोस्त। जॉब लगा, शादी हो गई, 1 साल के बाद बच्ची हो गई, सब अच्छा चल रहा। निरंतर मीटिंग करते रहा, मीटिंग में कभी कोई ये नहीं किया। लेकिन कभी कभी अहंकार आ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा बाद में कि अपने पास सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, ड्राइवर है, पैसा है, माँ बाप अभी इज्जत बहुत करने लगे, समाज में इज्जत बढ़ गई, थोड़ा अहंकार भी आ गया, तो थोड़ा मीटिंग से दूर हो गया। 7 कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे में है। तो जिंदगी में कभी लॉटरी नहीं खेला था, तो लॉटरी नहीं खेला था कभी जिंदगी में। कैसे के लॉटरी का शौक लग गया। 4 आठने भीख में मांगने वाला मंगेश, 1-2 साल के बाद मेरे पास 18-20 लाख रुपए आ गए। वो एक अहंकार चढ़ गया ना, तो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, इतना अच्छा जॉब है, सब कुछ है, लॉटरी खेलने लगा।
तो जैसा नशा मेरा शराब का था वैसा लॉटरी का लगा, तो सब जॉब पे जाना बंद। एक लॉटरी से शुरू किया था, फिर दो लॉटरी किया, फिर 30 लॉटरी किया, दोपहर की 3:30 बजे की और रात की 8 बजे। बाद में दिन भर में 30 से 40 लॉटरी निकलने लगा था। बाद में मैं सुबह उठने के बाद 7 बजे चालू हो जाती थी, रात को 10:30 बजे का आखिरी का था, वो पूरी लॉटरी खेलने लगा था। तो पूरा जितना था सब 20 लाख चला गया। साहूकारों से ब्याज में लिया, बीबी के गहने बेच डाला, गहने ये कर दिया, गिरवी रखा। क्यों? क्योंकि मीटिंग से दूर हो गया था। वही सोचता था मीटिंग में क्या है यार, अभी तो शराब नहीं पी रहा हूँ, मेरी इच्छा शक्ति है अभी, मेरा व्हील पावर काम कर रहा है, ईश्वर तो मेरे साथ है ही। रोज क्या मीटिंग में जाओ, वही चेयरमैन है, वही शेयरिंग होती है, वन डे एट टाइम, ईश्वर की कृपा, मिराकल, हाँ हॉल्ट, क्या वो सुनने का। और मीटिंग से दूर हुआ और ये शौक में घुस वहां पे भी एक शराबी की जब हार जाता है कोई चीज, तो सबसे पहले सोच आती है सुसाइड। वहां पे भी मैंने सुसाइड कर लिया, विचार आए थे, और सुसाइड पॉइजन लेके घर में आया। लॉटरी के नंबर निकालते रहता था रात को, घर में बैठे बैठे 2-2 बजे। उस दिन पता नहीं वो ढक्कन खोल दिया, बच्ची थी उसको भगवान के पास रखा, बोला भगवान मैं ऊपर आ रहा हूँ, इनका संभाल तू करना। फिर उसके माँ के पास लाके रखा, और ढक्कन खोला दोस्तों, और कैसी नींद लगी पता नहीं, और ऐसी गाड़ी नींद लगी कि सुबह मेरी बीबी ने उठा रोते हुए कि क्या है, बोले ये पॉइजन क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अब जाके उसको बताएगा ऐसा ऐसा हुआ है। बोले हिम्मत मत हारो, तुम ऐसा करोगे तो हम किसके तरफ देखेंगे, इसमें भी रास्ता निकालेंगे। फिर मेरे माँ बाप को पता चला, रास्ता निकाला, और उस दिन और एक ए का मेंबर ईश्वर के रूप में मेरे घर में मेरा मित्र था, फिफ्थ से वो स्कूल में पढ़ा था। मैं 1998 में आया, उसको 2000 में मैंने ए का मैसेज दिया। तो मैं जब ऑफिस से घर में आया, मेरी बीबी ने समझाया था ऑफिस में जाओ, उधर से आने के बाद चर्चा करेंगे, क्या है तुम्हारा कर्जा अपन देखेंगे और दे देंगे। जब आया तो उसकी गाड़ी दिखी, तो मेरी बीबी को बता के रखा था, किसको बताना नहीं, गुनाह मैंने किया है। शर्म भी मुझे आ रही है कि बीबी किसने बताना नहीं। उसको दिखा तो मेरे को लगा इसने बुलाई होगी, तो बहुत गुस्से में आया मैं घर में। लेडीज चप्पल दिखी तो बोला उसकी वाइफ को भी बता दिया। और जैसा अंदर आया तो किसी ने मेरे को कुछ नहीं बोला। और वो ऐसा हुआ था कि किसने किसको नहीं बताया था। वो पायनियर ग्रुप की मीटिंग करने जा रहे थे, तो मेरे घर के पास एक ग्रुप है, तो ग्रुप के में हमारे सुधाकर भाई, उनका बर्थडे था, और ये 6 बजे निकले थे, आधे घंटे का रास्ता था। वो रास्ते में दिख गया, बोले नहीं आज मेरा बर्थडे हो, मेरे ग्रुप की मीटिंग करो। तो अभी करेंगे क्या 6 बजे से? मंगेश भाई का घर नजदीक है, बचपन का दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है। घर में आया, मेरे बीबी के होश उड़ते देखा, इतनी हंसनी खेलने वाली। तो उसने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बता दिया सब। उसने उस दिन बोले तू चल छोड़ दे, मीटिंग नहीं करता था ना अभी तक, छोड़ दे चल आज से भी। और तब तक स्पॉन्सर नहीं बनाया था दोस्तों। फिर मेरे को वो मीटिंग लेके गया, और मैं घर में आया तो बोले तू घर में जा, मैं आता हूँ पीछे, और मेरे स्पॉन्सर को लेके आया घर में। उस दिन मेरे स्पॉन्सर ने मेरे घर में मेरे को स्पॉन्सरशिप बाहर, और उन्होंने मुझे कुछ टिप दिया, वो टिप पे आज भी चल रहा हूँ दोस्तों। तो उसके बाद ईश्वर ने मुझे फिर से संभाला, एक मौका दिया। दोस्त मौके पे चौका मारते हैं ना, फिर मौके का चौका मारा मैंने दोस्तों। तो फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं, सीधे सरल भाषा में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कुछ टिप दी थी, मेरे बुक में लिख के लिया था, तो लिखते जा मैं बता दे जाऊंगा। वो बुक आज भी है, वो पढ़ते रहता हूँ, उसके ऊपर चल रहा हूँ दोस्त। धीरे 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 सब अच्छा होने लगा, अच्छे अच्छे काम मिले दोस्त। एक ही फ्लो में एक दिन मेरी मिसेस ने बता दिया साल भर में कि जितना भी कर्जा था आज पूरा मुक्त हो गया। बोले मतलब कैसा? बोले आप जो मेरे पास पैसा देते थे। मेरे स्पॉन्सर ने एक ही सलाह दिया था, शायद मैं सलाह देना चाहता हूँ सबको जो भी भाई है मेरे साथ जुड़े हुए, कि बोले पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है। आप जितना भी पैसा आपके पास रहता है, शाम को घर में आने के बाद अपनी वाइफ के पास दे दिया करो, सुबह जो लगता है वो उसको लेके जाया करो। बोले वाइफ बोले कभी पैसा ना मैके देती है ना किसको देती है, वो जमा करके रख। तब तक तो मेरे को ये था कि सब पैसा अपने पास ही रखता था। और मैंने सुना दोस्तों, और मेरे वाइफ को देते था, और जितने मेरे को सुबह का काम है उतना ही लेता था, क्योंकि मेरे सब खर्चे ऑफिस से होते, मेरे को पैसे का काम ही नहीं था। फिर भी एक बेवड़े को आदत होती है कि जेब हमेशा भरा रहे, तो थोड़े बहुत लेके जाता था। और जब मेरी बीबी ने पता बोली इतना पैसा लाया कहाँ से तूने, तो बोली ये तुम्हारा ही है, तुम जो देते थे उसमें से मैं निकाल के रखती थी, तुम जितना मांगते थे उतना देती थी, वो जमा करके रख। ऐसा हुआ है दोस्तों। वो तो कर्जा खत्म होने के बाद भी एक बार मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, बहुत बड़ा प्रॉफिट था। मैंने मेरी वाइफ को बोला अपन कहीं से लोन लेते। उसने बोला कितने का काम है, बोले इतने इतने का काम है। बोला आप जाओ अपना काम करके आओ, शाम को देख। शाम को उतना पैसा उसने मुझे, बोला कहाँ से लाया, ब्याज से लाया? कि नहीं, बोली तुम्हारा चाहिए। मैं जमा करके रखती थी, और उसने दिया। बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसको बोला ये तेरे को क्या करना है कर, तू ये पैसे का, ये प्रॉफिट का भी पैसा दो पकड़। अरे मुझे मालूम है कि मैं सीमित पैसा ये भी जेब में रख। और दोस्तों धीरे 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 दोस्तों सब परिस्थिति सुधर गई। समस्या से बढ़कर ईश्वर है, और मैं अकेला चमत्कार नहीं हूँ। ये मीटिंग में जितने भी जुड़े हैं, वर्ल्ड में जितने भी एक है, मैं बोले चमत्कार ही है। मैंने देखा दोस्तों, मैंने मेरे एरिया के कितने मेरे दोस्त लोगों को जो अल्कोहलिक हो गए थे, इनको मैसेज दिया,
ये में आए कुछ दिन रुके, बोले हमको नहीं जमता वो हाय फाय करना, हमारा व्हील पावर स्ट्रांग है। एक भी जिंदा नहीं है दोस्तों आज। अगर वो लिस्ट बना होगा तो उस दिन 26वां फ्रेंड उसका डेथ हो गया, अभी 15 दिन पहले 26 के फोटो लग गए। इनके कई चांसेस नहीं थे दूर दूर तक मरने के, और मेरे 100% चांसेस थे, मैं जिंदा हूँ। तो सच में हम ईश्वर के चुने हुए बंदे हैं, हम अपने आप में बहुत अच्छे हैं। ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है, और ये मौके का फायदा लेना है। अभी मुझे पता है कि शराब मेरी समस्या नहीं रही है, वो मेरे दिमाग में है, वो मेरे मरते दम तक रहने वाली है। शराब से तो दूरी प्राप्त कर लिया पहले कदम के तहत, लेकिन बाद में जो दूसरे से लेके 12वें कदम है, इससे मुझे चलना पड़ेगा, कृति करना पड़ेगा। तो एक अच्छी जिंदगी, एक बहुत खुशहाल जिंदगी मैं जी सकता हूँ दोस्त, इसकी 100% गारंटी है। कदमों के ऊपर काम करना पड़ेगा कुछ। अभी हमारी भी ऑनलाइन मीटिंग चलती रात को 8:30 से 9:30। तो बहुत न्यू कमर्स कोरोना के बाद चालू किया, तो बहुत न्यू कमर्स आते हैं, उनको कदम कदम पढ़ने का काम है, बोले इसको लागू करना पड़ता पता ही नहीं, बोले। तो वो बराबर है कि उनके यहाँ कोई फिजिकल मीटिंग नहीं होती, कुछ नहीं, ऑनलाइन के ऊपर जिंदा है, चल रहे हैं, सोबर भी है, बर्थडे भी मना रहे हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों ये कदम कदम क्यों बने हुए हैं? बहुत सोच समझ के उनके दिमाग में ईश्वर ने डाला था, और वो कदम बने। तो ये कदमों का फायदा तभी होगा, हम स्पॉन्सर बनाएंगे, स्पॉन्सर के सामने कदम लेंगे। रोज कदम तो रोज ही लेना है मुझे, 12 कदम मुझे रोज ही लेना है। मैं कदमों के ऊपर 100% चल रहा हूँ ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। मैं कोशिश करते रहता हूँ। इतना सुंदर, सरल, आध्यात्मिक, बिना पैसे का, बिना अगरबत्ती का प्रोग्राम मुझे ईश्वर ने दिया है। बस इतना ही करना है, क्योंकि मैं शराब पीने के लिए 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर गया हूँ। 10-10 किलोमीटर तो पैदल भी चला हूँ मैं, लेकिन मेरे घर से आधे किलोमीटर पे 1 किलोमीटर अगर कोई ग्रुप है तो मैं जाना बंद कर। अभी मैं शराब से दूर हूँ। शराब से दूर रहना बहुत बड़ी बात नहीं, एक अच्छी जिंदगी जीना है ना। तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो दूसरे से लेके 12वें कदम बने हुए हैं। पहले कदम पे रुक गए हम लोग, शराब फिर जैसे थे वैसे ही शराब भी छोड़ दी ना। बाकी क्या है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट कम है क्या? गुस्सा, अहंकार, इतना भी गुस्सा आया तो भाई लस्सी पीने या चाय पीने जाने वाले नहीं हूँ, मैं दारू की दुकान में जाऊंगा आज। तो गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना, तो कुछ कदम है। मेरा अहंकार, तो अहंकार को बोले ऐसा दबाना मत, बोले लोहे का जो खलबत्ता होता है इसमें कूटते हैं, तो वैसे अहंकार को तेरे को कूटना पड़ेगा, वो दबाने से जाने वाला नहीं। तेरे रोम रोम में बोले अहंकार भरा हुआ है, वो तेरे को ये करना। दोस्तों वो स्पॉन्सर जैसा बताते गए, करते गए, तो मिरेकल दिख। और सबके ऊपर ईश्वर की कृपा है। एक का मैसेज मिला तो समझ लेना चाहिए, नॉट येट। नए भाइयों को अगर लगता होगा कि मंगेश भाई के साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ा, अभी किसी भाई ने बोला शराबी दो जगह गिरता है, एक तो मखमल पे गिरता है या रास्ते पे, लेकिन कहला तो शराबी है। तो मंगेश भाई के साथ हुआ, मेरे साथ थोड़ी ना हुआ है, मेरे थोड़ी जॉब किया। मैं रास्ते पे भीख मांगा। अरे भैया नहीं मांगा ना, नॉट एट के थे, रुक जा, नहीं तो वो भी दिन आ सकता। तो दोस्तों जो भी मेरे अनुभव थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मेरी समस्या बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैं नागपुर से दूर हूँ, मुझे पता ही नहीं आज की शेयरिंग है। और जब भी हेमंत भाई का कॉल आया तो उनको थैंक देता हूँ एक बार। तो मैं कहीं रुका हुआ हूँ किसके घर में, थोड़ा सा दूर। तो जो भी अनुभव थे आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।